नन्हा मोहन और जादुई गांव एक हरे भरे जंगल के किनारे छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सुखपुर। गांव के बीचों बीच मिट्टी का रास्ता, चारों तरफ कच्चे पक्के घर और छोटे छोटे खेत फैले हुए थे। गांव में एक 8 साल का बच्चा रहता था, मोहन। मोहन बड़ा होशियार और मददगार था, लेकिन कभी कभी बहुत शरारती भी हो जाता। धान शुरुआत एक सुबह मोहन अपने दोस्तों के साथ खेतों की ओर गया। वहां उसने देखा कि खेत के बीच एक अजीब सी चमकती हुई नीली पत्थर पड़ी है। मोहन ने पत्थर उठाया और तुरंत उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उस पत्थर में जादुई शक्ति थी। गाय गांव की समस्या गांव में कई दिनों से गाय भैंसों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा था। खेतों में बारिश की कमी से फसल सूख रही थी। गांव के लोग परेशान थे कि अब जानवर क्या खाएंगे। मोहन ने सोचा, अगर यह पत्थर सच में जादुई है तो मैं इससे अपने गांव की मदद करूंगा। वन जादू की शुरुआत। मोहन ने पत्थर को दोनों हाथों से पकड़कर खेत में रखा। अचानक पूरे खेत में हरी घास उग आई। गांव वाले हैरान रह गए, अब सभी जानवरों के लिए चारा था। गांव वाले मोहन की बहुत तारीफ करने लगे। नई शरारत। अगले दिन मोहन ने सोचा, क्यों न पत्थर से खेला जाए। उसने जादुई पत्थर से अपने खिलौनों को असली जानवर बना दिया। लकड़ी का घोड़ा सचमुच दौड़ने लगा और मिट्टी का बंदर सचमुच पेड़ पर चढ़ गया। दोस्तों ने खूब मजा किया, लेकिन धीरे धीरे गांव में अफरा तफरी मच गई। वार्निंग साइन। बड़ी मुसीबत। अचानक जादुई बंदर ने खेतों में उधम मचाना शुरू कर दिया। वो किसानों की फसल तोड़ने लगा। गांव वाले डर गए कि यह सब कैसे रोका जाए। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भागकर पत्थर के पास गया और बोला, हे जादुई पत्थर, मैंने गलती की है, कृपया सब कुछ पहले जैसा कर दो। चमकता सितारा। सुखद अंत। पत्थर से रोशनी निकली और सारे खिलौने फिर से खिलौना बन गए। गांव में शांति लौट आई। गांव वालों ने मोहन को समझाया, शक्ति का इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए करना चाहिए, खेल खेल में नहीं। मोहन ने सबको वादा किया कि अब वो केवल गांव की भलाई के लिए ही जादुई पत्थर का उपयोग करेगा। गांव फिर से खुशहाल हो गया। बच्चे खेलते, किसान खेती करते और जानवर ताजी घास खाते। सुखपुर गांव सचमुच जादुई और प्यारा गांव बन गया।